Hello students, my name is Ramsha. I'm your teacher from Yardley International School. I'm teaching you English and open your books. And your first chapter is Mullah Nasruddin and the Crooked Neighbor. It means the chapter name is Mullah Nasruddin and the Crooked Neighbor. Mullah Nasruddin is the main character of the chapter, and the Crooked Neighbor is the another character. And this story is about the Mullah Nasruddin. So now I'm starting the chapter. Read it carefully. So Mullah Nasruddin was a local priest. Mullah means priest in Arabic. Means Mullah Nasruddin एक local priest था. Priest मतलब होता है अरेबिक में मुल्ला बोलते हैं उन्हें. मीन्स जो रिलीजियस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उन्हें अरेबिक में हम मुल्ला बोलते हैं. ठीक है. तो जो मुल्ला नसरुद्दीन थे वो एक लोकल प्रीस्ट थे वहीं के, जहाँ पे एक स्मॉल विलेज में रहते थे. वो एक वहीं के एक लोकल प्रीस्ट थे, लोकल मुल्ला थे वहाँ पे. ठीक है. ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज एंड वॉज ऑलवेज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. इट मीन्स वो एक छोटे से गाँव में रहते थे और वो हमेशा से ही बहुत ही गरीबी में रहते थे, बहुत ही गरीब थे वो. ठीक है. ही वॉज अ वेरी मिस्टीरियस कैरेक्टर. मतलब उनका जो कैरेक्टर था वो ज़्यादा मिस्टीरियस था. उनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे. वो ज़्यादा लोगों से सोशल नहीं होते थे. बहुत मिस्ट्री की तरह रहते थे, अपने आप में ही रहते थे. ओके. प्रोबेबली बॉर्न इन टर्की. मतलब उन्हें पता भी नहीं था कि एक्चुअली वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो कहाँ पे बॉर्न हुए हैं. तो एक प्रोबेबली शायद वो टर्की में बॉर्न हुए थे. ठीक है. नो वन न्यू वेदर ही वॉज अ मैड मैन और अ सेज. मतलब किसी को पता नहीं था कि वो मैडमैन वो एक पागल इंसान है या सेज मीन्स होता है जो रिलीजियस होते हैं. इट मीन्स सॉर्ट ऑफ साधु. तो वो एक साधु इन ऑफ अनदर रिलीजन. ओके. मीन्स एज यू नो प्रीस्ट अमुल्ला. मतलब किसी को पता नहीं था कि वो एक मैडमैन है या कोई सेज है. बिकॉज हिज वेज वर सो अनकन्वेंशनल. मतलब उनके जो वेज थे बहुत अनकन्वेंशनल थे, बहुत अलग थे. वो लोगों से हटके थे. वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहते थे, बहुत अलग तरह से रहते थे. ठीक है. हिज माइंड वॉज सो इंगेज्ड इन स्पिरिचुअल परस्यूट्स दैट ही नेवर टुक टाइम टू थिंक अबाउट हिज मटीरियल कम्फर्ट. मतलब जो उनका माइंड जो था हमेशा ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में इतना ज़्यादा रहते थे, वो स्पिरिचुअल रिलीजियस चीज़ों में इतना ज़्यादा इंगेज रहते थे कि उनके पास टाइम भी नहीं था अपना मटेरियल कंफर्ट के बारे में सोचने के लिए. मटेरियल कंफर्ट होता है जो हमारा मटेरियल कंफर्ट, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना, टीवी, सोने के लिए अच्छा बेड, रहने के लिए अच्छा घर. तो ये सब हमारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं. हम इन सब की चीज़ों के बारे में सोचते हैं. बट वो जो थे वो इतने ज़्यादा रिलीजियस थे कि उनके पास टाइम ही नहीं था सोचने के लिए कि उनका मटेरियल कंफर्ट क्या होगा, उनके घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. उनको कुछ नहीं चाहिए था. वो कुछ भी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे. उनके पास टाइम भी नहीं था. वो सिर्फ अपनी रिलीजियस चीज़ों में ही लगे रहते थे. ओके. तो द डेप्ट्स एक्यूमुलेटेड मतलब बढ़ना. ठीक है. डेप्ट्स एक्यूमुलेटेड. डेप्ट्स मतलब होता है हमारे जो क्या कहते हैं हमारे जो खर्चे होते हैं, उनके जो खर्चे थे वो बढ़ गए. एंड इस क्रेडिट क्विकली वैनिश्ड. मतलब उनके पास जो भी पैसे थे वो जल्दी जल्दी सारे ख़त्म हो गए. उनके पास कुछ पैसे नहीं बचे. अनटिल इवेंचुअली ही हैड नो अल्टरनेटिव बट टू सेल हिज एंसेस्ट्रल होम. उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा. सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन बचा, उनका जो खानदानी घर था, एंसेस्ट्रल होम जो उनका खानदानी घर था जिसमें वो रहते थे, सिर्फ उसको बेचने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा. तो उन्होंने सोचा कि अब वो इसी को ही बेचेंगे क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो थी. बेशक उनको मटेरियल कंफर्ट नहीं चाहिए था, बट ही नीड फूड, ही नीड फूड टू लिव, ही नीड क्लोथ्स टू वेयर. जो बेसिक नीड्स हैं वो तो चाहिए ही होती हैं. तो उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा. तो उन्होंने सोचा कि वो अपने एंसेस्ट्रल, अपने खानदानी घर को ही वो बेच देंगे. ठीक है. वन ऑफ द नसरुद्दीन्स नेबर वॉज अ क्रूक्ड मैन. क्रूक्ड मैन मतलब होता है बहुत ही डिसऑनेस्ट मैन, जिसके पास बहुत ज़्यादा बेईमान होता है, जिसको दूसरे की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं होता, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है. तो उनका जो नेबर था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूक्ड था, बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट था. विद अ लार्ज बुशी मुस्टैच एंड ही न्यू अबाउट मुल्लाज फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज. उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, बहुत बुशी बड़ी बड़ी सी मुस्टैचेस थी. एज यू सी हेयर इज बुशी मुस्टैचेस. सो मतलब वो एक उनके जो नेबर था उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वो जानता था कि मुल्ला की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है. ठीक है. हर चीज़ जानता था क्योंकि वो नेबर था तो वो देखता ही था, तो उसको सब कुछ पता था फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में.
ही थॉट ही कुड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी सिचुएशन का एडवांटेज ले लूँ, ये जो गरीब हो रहा है, अपना घर बेचने की सोच रहा है, तो मैं इसकी गरीबी का फ़ायदा उठा लूँ और अपना कुछ फ़ायदा कर लूँ. आई वॉन्ट टू हेल्प यू गुड नेबर, उसने बोला कि तुम मेरे एक अच्छे पड़ोसी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ. आई विल बाय द हाउस फ्रॉम यू इवन दो आई डोंट रियली हैव एनी इंटरेस्ट इन इट, उसने बोला कि मैं तुम्हारा घर खरीद लूँगा, बल्कि जबकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे घर में, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा घर खरीद लूँगा. लेकिन सच्ची बात ये थी कि वो उसकी गरीबी से फ़ायदा उठाकर उसका घर कम पैसों में खरीदना चाहता था, उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता था. बट वो ऐसा दिखा रहा था कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो मदद करना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं था. और वो बहुत चालाक था, इसलिए वो चालाकी से काम ले रहा था. द मैन ऑफर्ड अ पिटीफुल प्राइस, उसने बहुत ही कम प्राइस उसको ऑफ़र कर दिए कि तुम एक बहुत ही छोटा प्राइस ऑफ़र कर दिया कि तुम लो इस प्राइस में मुझे घर दे दो. मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही सिंपल इंसान थे, उन्हें इनके अंदर चालाकी नहीं थी. तो मुल्ला नसरुद्दीन लुक डिलाइटेड एंड ड्रू अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फोल्ड ऑफ हिज क्लोथिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, वो खुश दिख रहे थे वो, तो उन्होंने अपने कपड़ों में से एक छोटा सा पेपर निकाला जिस पर लिखा था गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी प्रोजेंसी फॉर दिस जनरस जेस्टर. इट मीन्स कि उस पेपर पर लिखा था कि गॉड ब्लेस करे आपको, मतलब भगवान आपको लंबी ज़िंदगी दे. अ हेल्दी प्रोजेंसी मतलब एक अपनी आपकी आने वाली जनरेशन बहुत हेल्दी हो, आपके बच्चे बहुत हेल्दी हो. फॉर दिस जनरस जेस्टर मतलब इतने अच्छे काम के लिए जो आप मेरी मदद कर रहे हैं, इसके लिए आपको भगवान लंबी ज़िंदगी दे, आपको हेल्दी बच्चे दे, आपकी आने वाली जनरेशन खुश रहे. ठीक है, आपकी इसके एहसान के बदले वो उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहा था. उस पर लिखा हुआ था द हाउस शैल बी योर्स एज सून एज वी टेक केयर ऑफ दिस लिटिल क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने बोला ये घर जो है आपका हो जाएगा अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट की इस छोटी सी को, आप इस क्लॉज को मान लें. क्लॉज मतलब ये जो उनकी एक लीगल डॉक्यूमेंट था, अगर आप इस पर साइन कर दें, इसको मान लें, तो ये घर आपका हो जाएगा. वॉट क्लॉज आज द नेबर सस्पिशियसली, मतलब उसने बोला क्या शर्त, मतलब क्या लीगल डॉक्यूमेंट है आपका, कि आप क्या कहना चाहते हो. ठीक है, तो उसने पूछा, वो सस्पिशियसली पूछा, मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, बहुत ज़्यादा शक से पूछा कि क्या शर्त है. उसे लगा कि पता नहीं क्या बड़ी शर्त होगी. तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला ओनली अ वेरी स्मॉल थिंग, दिस हाउस वॉज बिल्ड बाय माई फादर, मतलब एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ये घर जो है मेरे पापा ने बनवाया था, मेरे फादर ने बनवाया था. अ फाइन जेंटलमैन ही वॉज ऑलवेज पेड इन कैश, मतलब वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही सिंपल इंसान थे और ईमानदार इंसान थे. वो हमेशा कैश में करते, मतलब कभी उधार नहीं करते थे, किसी से बेईमानी नहीं करते थे, तो बहुत ही अच्छे इंसान थे. एंड यू सी हेयर ऑन द वॉल ऑफ द लिविंग रूम, और तुम जैसे देख रहे हो कि ये लिविंग रूम पे एक वॉल पे देयर इज़ वन नेल स्टिकिंग आउट, एक नेल यानी कि एक कील है जो बाहर निकली हुई है. उसके जो उनका घर था मुल्ला नसरुद्दीन का, उनके लिविंग रूम में एक छोटी सी कील लगी हुई थी जो बाहर की तरफ निकली हुई थी. ठीक है, तो उसने मुल्ला नसरुद्दीन ने नेबर को वो नेल दिखाई, वो कील दिखाई और कहा माई फादर नेवर हैड अ चांस टू फिनिश हैमरिंग इट इन ही हैड अ हार्ट अटैक एंड डाइड, मतलब उन्हें कभी चांस नहीं मिला कि वो उस जो नेल जो कील है वो बाहर निकली हुई है उसको कभी भी अंदर करने का चांस नहीं मिला, तो उनको एक अचानक से एक हार्ट अटैक आ गया और वो उनकी डेथ हो गई. उसने बताया मुल्ला नसरुद्दीन ने नेबर को. फिर ग्रेट गॉड रेस्ट हिज सोल, द नेबर लुक्ड एज कॉन्ट्राइट एज ही कुड, मतलब उनकी आत्मा को शांति दे. नेबर को कॉन्ट्राइट मतलब होता है सैड, मतलब वो जितना सैड दिखना चाह रहा था, जितना दिख सकता है, जितनी एक्टिंग वो कर सकता था उतनी उसने एक्टिंग करने की कोशिश करी और बोला कि उनकी आत्मा को शांति दे. ठीक, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट दैट आई विल अलाउड टू कीप ओनरशिप ऑफ दैट नेल एंड डू वॉट एवर आई वॉन्ट विद इट, मतलब ये कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस नेल की, इस कील की ओनरशिप मेरे पास रहे और मैं जो इस पर करना चाहूँ वो कर लूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उस नेल, उस कील की ओनरशिप मुझे चाहिए. ऐसा मुल्ला नसरुद्दीन ने रिक्वेस्ट करी नेबर से. ठीक है, तो अब यहाँ तक की स्टोरी हो गई. ठीक, आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ आ गई होगी. आगे से कंटिन्यू, यहाँ से आप मार्क कर लेना, यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी. यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी. इसको आप दोबारा एक बार रीड आउट कर लेना. इसमें देखो जो आपके ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये जो आपकी ये पिंक से मार्क हुए हुए हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पिंक से मार्क हुए हुए जो आपके वर्ड्स हैं,
जितने भी, ठीक है। इनकी मीनिंग्स आपको दिए हुए हैं आपके लास्ट पेज पे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको लास्ट पेज पे इन सबके मीनिंग दिए हुए हैं, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ उतने ही वर्ड्स के जो मीनिंग है आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख लेना और उन्हें अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और आगे का मैं स्टोरी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, ओके। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ओके। ऑल द बेस्ट, बाय।